और सत्ता में अब जिक्र करते हैं उस बयान का जो अगर लोगों के मन में बैठ गया तो देश की सोच को टाइम मशीन में बैठाकर कई 100 साल पीछे ले जाएगा। जिस सम्मेलन में इस बात पर चर्चा होनी थी कि मुसलमानों की तरक्की कैसे हो, उनका भविष्य कैसे संवारा जाए, वहां महिलाओं को आधुनिक शिक्षा के परिवेश से दूर रखने का एजेंडा चलना शुरू हो गया। मदनी के बयान का सार यह है कि 8वीं कक्षा के बाद मुस्लिम लड़कियों को लड़कों के साथ और खास तौर पर दूसरे धर्म के लड़कों के साथ नहीं पढ़ाया जाए। जाहिर है इस सोच के साथ मुस्लिम लड़कियां बहुत आगे तक पढ़ाई नहीं कर सकती, दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों तक नहीं पहुंच सकती। यह बयान जिन्होंने दिया है उनका नाम है मौलाना अरशद मदनी। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं, अक्सर विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल की वकालत की है। दरअसल लखनऊ में 7 दिसंबर को जमीयत उलेमा की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें सूबे के 37 जिलों से उलेमा के हजारों सदस्य शामिल हुए। अरशद मदनी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान समाज को जागरूक करने के बजाय वो ऐसा बयान दे बैठे जिस पर नया विवाद शुरू हो गया है, नई बहस छिड़ गई है। आप उनके बयान का एक एक शब्द सुनिए, फिर जो जवाबी तीर चले हैं उनको भी आपको दिखाएंगे। कि लव जिहाद, मैंने तो 82 साल मेरी उम्र हो गई है, मैंने तो वही कुरान और हदीस में कहीं लव जिहाद सुना नहीं, देखा नहीं। ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई इस्तिलाह है जो खुद मुल्क के अंदर नफरत पैदा करना चाहते हैं। ये हुआ और उसके साथ साथ ये चीज़ चलने लगी कि स्कूलों के अंदर जहाँ मखलूत तालीम है बच्चे और बच्चियों की, वहाँ मुसलमान बच्चियों का अगवा शुरू हो गया। जमीयत उलमा ने एक तहरीक की है, चलाई है। हम मुसलमानों से ये कहते हैं कि अपने बच्चियों के अलग स्कूल खोलो जिनके अंदर बच्चे ना हो, ना मुसलमान बच्चे न हिंदू बच्चे। तो मदनी के इस बयान पर नई बहस छिड़ गई है। कई मुस्लिम धर्मगुरु मदनी के बयान का समर्थन कर रहे हैं तो कई नेता इसे आधुनिकता विरोधी बता रहे हैं। उनका तर्क है कि छात्र और छात्राओं के बीच एक स्कूल में एक साथ पढ़ना उनके भविष्य के लिए बेहतर है। हायर एजुकेशन का सवाल है तो उसमें बेस्ट रास्ता यही है कि को एजुकेशन के सिस्टम के बजाय दोनों को अगर अलग एजुकेशन की दी जाए तो ही बेहतर है। ये बिल्कुल तर्कहीन बात है और इससे एक विवाद खड़ा करने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ कोएड स्कूल्स ही हैं तो वहाँ किस मतलब वहाँ लड़कियाँ पढ़ेंगी नहीं। देखिए ये सब परिवार में संस्कार होते हैं और बच्चे आजकल अपना अच्छा बुरा समझते हैं। देखिए एक ड्राइव तो चल रही है धर्म परिवर्तन के लिए और उन लड़कों को एनकरेज भी किया जा रहा है जो मुस्लिम लड़कियों को बहका के उनका धर्म परिवर्तन करा के शादी करें। उनको सुनने में आया है कि पैसा भी दिया जा रहा है। वो देखते हुए जो भी वो कह रहे हैं उसकी फिक्र में कह रहे हैं। समाज में भी बहुत सारी पढ़ी लड़कियाँ आ रही हैं और मुझे लगता है कॉम्पिटिशन में रहने से लोग बल्कि और परिपक्व होकर निकलते हैं। जो एक दूसरे लिंग से जो डर रहता है महिलाओं के लड़कियों के मन में वो निकल जाता है और एक दोस्ताना माहौल बनता है। एक धर्म परिवर्तन का मामला है जिसमें लड़के और लड़कियों के दरमियान जो मामलात होते हैं और जिससे बहुत से हमारे बच्चों की जानें चली जाती हैं, मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 8वीं के बाद को एजुकेशन जो है ना हो बल्कि लड़कियाँ अलग पढ़ें और लड़के अलग। मानव समाज की लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच रही हैं, प्रगति की दौड़ में है, भारत के विकसित बनाने की दौड़ में वो अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रही है। ऐसे समय में इस प्रकार की बात करना ये महिलाओं को गुलाम बनाने की, उनको उनकी इज्जत को तार तार करके जीने की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसा इस प्रकार का मजबूत
और अब बात करते हैं एक और मौलाना की जो अपने बयान को लेकर विवादों में है। मौलाना के आरोप चौंकाने वाले हैं। दरअसल केरल के एक मौलाना नासर फैजी ने कहा कि केरल में जबरन मुस्लिम लड़कियों की दूसरे धर्मों में शादी कराई जा रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सूबे की सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। मतलब ये कि मौलाना के इस बयान के बाद केरल की सियासत में रिवर्स लव जिहाद ट्रेंडिंग शब्द बन चुका है। मौलाना ने केरल के कोझिकोड में ये चौंकाने वाले आरोप लगाए, जिसमें यह भी कहा गया कि मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, दूसरे धर्म को अपनाने के लिए उन्हें गुमराह किया जाता है। हालांकि केरल के मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को बेतुका और बेबुनियाद बताया। कुल मिलाकर इन बयानों के बाद रिवर्स लव जिहाद ट्रेंड करने लगा है और मुस्लिम बच्चियों को अलग पढ़ाने की वकालत भी कट्टरता की तरह ट्रेंड करने लगी और ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बार बार धर्म की आड़ में राजनीतिक ध्रुवीकरण वाले बटन दबाए जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा और नोट करते चलिएगा।